और एक तरफ जहां विवाद बढ़ता ही जा रहा है, देश भर में सियासत उबाल पर है, लेकिन उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर बिल्कुल कायम है। मीडिया के सवालों पर उदयनिधि ने फिर दोहराया कि वो सनातन धर्म को खत्म करने की पुरजोर कोशिश करेंगे और इस बयान पर उन्हें कोई अफसोस भी नहीं है। நான் திருப்பவும் சொல்றேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமா, ரொம்ப குழந்தைத்தனமா வந்து நான் வந்து ஜெனோசைடுலாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ சில குழுக்களை வந்து சமீபத்தில் வந்து நான் तो आपने सुना, एक बार फिर से उदयनिधि स्टालिन ने अपना बयान कायम रखा और ये कहा कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने इस तरह का बयान दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार दोबारा दोहरा रहा हूं कि मैं सनातन धर्म को खत्म करना चाहता हूं और इसकी मैं आलोचना मैंने की है और इसका किसी भी तरह का कोई अफसोस मुझे नहीं है। तो उदयनिधि स्टालिन के बयान पर एक तरफ जहां केंद्र से लेकर राज्य तक में सियासी गलियारों में हलचल मची भी है, बयान सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, हर कोई अपनी अपनी बातों को सामने रख रहा है। और यही नहीं, INDIA गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से यही बयान दिया गया कि हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है और उसी सोच के अनुसार उन्होंने अपना बयान रखा है। हम सभी सनातन धर्म को मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं, सनातन धर्म के अनुसार ही चलते हैं। लेकिन उदयनिधि स्टालिन का यह बयान एक बार फिर से विवाद। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, ये बताइए कि उदयनिधि स्टालिन बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं, क्या इससे उनका या उनकी पूरी तमाम जो पार्टी है उसमें किसी तरह का विरोधाभास शुरू नहीं हो जाएगा? क्योंकि INDIA के तमाम जो नेतागण हैं उनकी तरफ से यही बयान दिया जा रहा है कि हर किसी की अपनी सोच होती है और उसी के अनुसार वो अपना बयान सामने रखता है। देखिए, स्टालिन के बयान के बाद जो बिहार में जो महागठबंधन है उसकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से सनातन धर्म पर उनका बयान आया है और बार बार उसी बयान पर वो कायम रहते हैं, उसी तरीके का बयान उन्होंने दिया, जिससे कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ते नजर आ रही हैं। क्योंकि RJD हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, ये तमाम जो घटक दल के लोग हैं वो भी अब यहाँ से नसीहत देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच जो BJP के लोग हैं वो इस पर काफ़ी आक्रोशित हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों पर भी प्रदर्शन किया और इस वक्त भी हम भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं और तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो किसी न किसी तरीके से जो स्टालिन है उन पर हमला कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप कि जिस तरीके से स्टालिन का बयान आया सनातन धर्म का? ये जो हमारा भारत देश है ये सनातनियों का देश है। यहाँ सनातन धर्म मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, लेकिन कुछ चंद लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं वो लोग चाहते हैं कि देश में अलगाववाद आ जाए, ये देश में फिर से अंग्रेजों का शासन आ जाए। कितने परिश्रम करके इस देश को आज़ाद किया गया था, लेकिन ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं इसी तरह का वक्तव्य दे करके और चाहते हैं कि भारत टूट जाए और भारत में सनातनियों का उपेक्षा हो, लेकिन सनातनियों का उपेक्षा करने की किसी में मादा ताकत नहीं। ये जब से गठबंधन बना उसके बाद इस तरीके का, इंडिया गठबंधन बनने के बाद इस तरीके का बयान आना, क्या कहेंगे? देखिए, स्टालिन और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं इन दोनों ने जो बैठक में नाटक किया कि टीका लगा और टीका को पोंछ दिया। अरे टीका को पोंछने से सनातन नहीं समाप्त होने वाला है। ये कांग्रेस और स्टालिन को समझना चाहिए कि टीका को पोंछ करके सनातन को समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये भी उसी सनातन के वंशज हैं जो आज टीका बैठ करके पोंछ रहे हैं। और ये कोई विषय नहीं है, विषय मात्र एक है कि ये जितने गठबंधन के लोग बैठे हैं इन लोगों का एक विशेष समुदाय से इनका आकर्षण है। उनको ये वोट बैंक की राजनीति मानते हैं और उनको प्रभावित करने के लिए इनका बस चले तो रोज नमाज पढ़ना शुरू कर दें, यही इन लोगों की मंशा है। देखिए, भाजपा नेताओं में काफी आक्रोश है। अमित शाह ने भी इस पर हमला बोला, कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। देखिए, तुष्टीकरण तो कांग्रेस बहुत पहले से करती है, अब तो और ज्यादा बढ़ गया कांग्रेस में तुष्टीकरण। सनातन धर्म को समाप्त
कोई नहीं कर सकता है। और सनातन धर्म हटा दिया जाए तो भारत में कुछ बच ही नहीं सकता है। अच्छा, ये एक चीज बताइए कि राजनीति में धर्म को लाने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा कोई काम ही नहीं है धर्म को लाने का। हमारी पार्टी भी कहीं धर्म को तो लाती नहीं है। हम तो एक देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। लगता है कि भाजपा को एक बड़ा मुद्दा भी दे दिया है स्टालिन ने, और खासतौर पर जब एक और इंडिया गठबंधन बन रहा है, एक और जब आप लोग यहाँ हैं। वो सिर्फ एक चर्चा में आने के लिए यह सब शब्द बोला है। सनातन धर्म शाश्वत है, वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है। और यह बोल के वो जो सनातनी पर हमला किया है, वो सनातन धर्म पे हमला क्या करेगा, वो खुद बर्बाद हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये बात साफ है और काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है भाजपा नेताओं में। भाजपा के द्वारा लगातार प्रदर्शन वगैरह भी किया जा रहा है। हमारे साथ और भी भाजपा के जो नेता हैं उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि इस बयान के बाद सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में स्टालिन के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जिस तरीके से बयान आता है सनातन धर्म को लेकर के, आप लगता है उचित है? दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और भारत ऐसे देश में जहाँ पे कि हम सब धर्मों का एक सद्भाव और एक सेक्युलर देश की हमारी छवि है और हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, वहाँ किसी धर्म को लेके ऐसी नीच बात अगर कोई करता है और उसके बाद कहता है कि हम लोग इस देश के स्तर मोदी जी का हम अपमान करने का कोशिश करेंगे सनातन धर्म के अपमान के साथ, तो ये बड़ा गलत है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। बीजेपी के द्वारा क्या इसके लिए कोई विशेष आप लोग विरोध प्रदर्शन और ये चीजें कर रहे हैं? क्योंकि सुबह में भी देखने को मिला कि आपके कई कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। ये बीजेपी क्या, ये पूरे देश का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है। और जब भी ऐसा अपमान होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने देश के एक एक नागरिकों के लिए लड़ाई लड़ती है और सड़क पर आती है। निश्चय आप इत्मीनान रखिए इसके ऊपर कि अपने सनातन धर्म पे हक के लिए भी हम सब सड़क पर संघर्ष करेंगे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जो नेता हैं वो संघर्ष की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से बयान आया उसके बाद अमित शाह ने भी कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है, जिस देश में रहते हैं और जिस संस्कार में पले बढ़े हैं उसी संस्कार का विरोध करना, ये एक तरह का एकदम क्या बताएं, अगर गलत शब्द में तो दोगलाई मानसिकता है। इस तरह की बातें करना अपने संस्कार को और अपने अस्तित्व को मने उसको चुनौती देने की बात है। बिल्कुल, देखिए आक्रोश है भाजपा के नेताओं में, खासतौर पर इस बात को लेकर के कि जिस तरीके से सनातन धर्म पर हमला किया गया, सनातनियों को लेकर के जो बयान आया और उस बयान पर लगातार वो कायम है, इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन और तमाम चीज़ें पूरे देश में शुरू हो चुकी है। और कहीं न कहीं भाजपा को एक बड़ा एजेंडा भी हाथ लगा कि किस तरीके से देखिए इंडिया गठबंधन मनाया गया, इंडिया गठबंधन को लेकर के काफ़ी पहल की गई और उसके बाद ये बयान सामने आता है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर इस वक्त पूरे देश में सियासत हो रही है और बिहार में जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। जी, वाकई शैलेंद्र, तस्वीरें भी हमने देखी है। राजधानी पटना से बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सवाल तो यही है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है, क्या इसमें सनातन धर्म को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है इसका भी कोई असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मुद्दा ये है और खास तौर पर जिस तरीके से बयान आया है उसके बाद अब जो खास यदि हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, उसमें जदयू, आरजेडी, कांग्रेस और तमाम लोग हैं। हमने इनके नेताओं से भी बातचीत की, इनके भी बयान इस मामले पर लिए। तो कहीं ना कहीं ये इस मामले पर भी ये तमाम जो लोग हैं वो बैकफुट पर नजर आए। वो कहीं ना कहीं वो नसीहत जरूर दे रहे हैं स्टालिन को कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, या फिर ये उनका निजी बयान है, उन्होंने अपने स्तर से इस बयान को दिया और बिहार में इस बयान से कोई लेना देना नहीं है सियासत को। तो ये एक बचने की जो कहा जा सकता है कि जुगाड़ या तरीका अपनाया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से। लेकिन फिलहाल इस बयान के बाद यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जब यह बयान आया उसके बाद तमाम लोग जो विरोधी दल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं और उन्हें इसका अब जवाब देते नहीं बन रहा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर जवाब दें। बीच का रास्ता अपना करके सभी लोग निकलते नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर जो एनडीए घटक दल है, भाजपा हो, इन तमाम लोगों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। और देखिए भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हों, अमित शाह हों या फिर बिहार प्रदेश के जो नेता हों, लगातार इस बहाने इंडिया गठबंधन पर हमला भी करते हुए नजर आ रहे हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं में कितना आक्रोश है। स्टालिन के विवादित बयान के बाद न सिर्फ केंद्र की सियासत बल्कि राज्य की सियासत भी गर्मा उठी है और तमाम तरीके से स्टालिन का विरोध करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे। तस्वीरें राजधानी पटना से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सनातन धर्म की तुलना उन्होंने डेंगू मलेरिया से कर दी और उसके बाद से ये विवाद काफी ज्यादा गहरा गया है।